हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं मस्त कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो और फिर से हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सोल्व करेंगे एनसीईआरटी बेस। और ये जो क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है पहले ही। क्वेश्चन दिया है, ये मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, इसके जो एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस कितने हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस कैसे निकलते हैं ये हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जो पहला जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, पहला का कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस मतलब कि ये जो इसमें मैट्रिसेस है आपका 2 5 19 7 -7 35 -2 5/2, ये सब सारे इसके एलिमेंट में रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ये आपको मल्टीप्लाई, ठीक है, करना है। यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल क्या होता है, रो इनटू कॉलम होता है। ठीक है, यानी कितना आपका रो है और आपका कॉलम कितना है। तो रो देख लेते हैं, रो क्या होता है, ये जो इस साइड से जो आया है, इस साइड से, ठीक है, ये रो है। और जो ऊपर से जो आया है, ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये क्या है, कॉलम है। यानी कॉलम कॉलम यानी कितने कॉलम है, C1 C2 C3 और C4। रो कितने हैं, ये हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R3। ये आपका कॉलम हो, ये आपका रो हो जाएगा, ऐसे रो हो जाएगा और ऐसे कॉलम हो जाएगा। तो रो कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 आपका रो हो जाएगा और कॉलम कितना हो जाएगा, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। ठीक है, अब दोनों को क्या कीजिए, ये रो और कॉलम अगर दोनों को अगर लिख दें तो ये क्या हो गया, आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या दिया है, दूसरा पार्ट इसका राइट द एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कितनी है। ठीक है, तो एलिमेंट कैसे निकलता है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हैं, तो रो मल्टीप्लाई कॉलम, COLUMN। रो कितना है, रो 3। अभी मैंने बताया कि रो इस तरह से जो जाता है रो होता है और ऐसे क्या होता है, कॉलम होता है। तो रो ऑफ द कॉलम कितना हो गया, 3 × 4 इक्वल, यानी कि ये 12। यानी कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो ऐसे जितने रो, और अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे रो और कॉलम का, तो आपको एलिमेंट इसमें निकल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पार्ट क्या है, ये इसमें देखना है रो कितना है, रो, ठीक है, अब कॉलम। ठीक है, चलिए देखते हैं। राइट द एलिमेंट। ठीक है, इसको निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। A3 A13 A21 A24 और A23 क्या करना है आपको, इस तरह से आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, इससे बना लेना है। और ये जो आता है ये आपका क्या है, ये आपका रो है। रो बना लेते हैं, रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है, R1 R2 और R3। ठीक है, R1 में ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, कॉलम 1 कॉलम 2, ये कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है, बहुत ही आसानी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे रो कौन सा है, रो पहला है और कॉलम भी क्या है, पहला है। ठीक है, समझ में आ गया, पहला रो है, पहला कॉलम है, A11। दूसरा रो कौन सा है, रो पहला है। ये किस फॉर्म में आता है, तो आता है AIJ के फॉर्म में ये लिखा जाता है। ठीक है,
यानी कि ए आई क्या होता है, रो होता है, और ये क्या होता है, कॉलम होता है, RC। ठीक है, समझ में आया? तो A11, A12, A13 और A14। ठीक है, पहला रो पहला कलम, पहला रो दूसरा कलम, पहला रो तीसरा कलम, पहला रो चौथा कलम। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा रो पहला कलम, दूसरा रो दूसरा कलम, दूसरा रो तीसरा कलम, दूसरा रो चौथा कलम। ठीक है, ऐसे ये तीसरा रो है ये, और ये पहला कलम है। ठीक है, ये तीसरा रो है, दूसरा कलम है, तीसरा रो है, तीसरा कलम है। ठीक है, और तीसरा रो है, चौथा कलम है। इस तरह से जो भी आपका आंसर है फटाफट यहाँ पे निकल जाएगा। कि पहला क्या लिखना है आपको यहाँ पे, कहते हैं A13, देखिए इससे इसे कंपेयर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगी। ठीक है, इसे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का A21, A2 वाला दूसरा रो है, पहला कलम है, यानी इसके जगह कंपेयर कर लीजिए, इसका इससे कंपेयर कर लीजिए, 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे A24 दिया है आपका, यानी कि A24 आपका क्या हो जाएगा, A24 यहाँ पे है, इससे इसे कंपेयर कर लीजिए, कितना है, 12 है। और इसका A23 क्या है, कितना दिया है, A23 यानी इसका इससे कंपेयर कर लीजिए, 5/2, आपका 5/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत परेशानी है तो पूछिए ज़रूर, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या दूसरा लिखते हैं, फिर इसको बाद बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन दिया, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें 24 एलिमेंट्स हैं। कह रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। ठीक है, आगे इट कैन हैव व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, हो सकते हैं जिसके 13 एलिमेंट हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है आपका, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, तो 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 24 है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकलता है, नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, यानी कि रो से और कॉलम से क्या करते हैं, रो से और कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं हम लोग, पॉसिबल नंबर निकालते हैं, इसका पॉसिबल ऑर्डर जो भी है, पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए आपका 24 दिया है, तो 24 का मल्टीपल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो 1 को 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, या 24 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आएगा। ठीक है, आगे निकल जाएगा कैसे, ये तो इसका मल्टीप्लाई किए तो ऐसे 2 और 24 भी आ जाएगा, और सॉरी ये 2 और 12 होगा, 2 और 12 होगा। ठीक है, 12 और 2 का भी आपको मैट्रिसेस तैयार हो सकता है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 12 का मैट्रिसेस होगा, और 12 और 2 का मैट्रिसेस तैयार हो जाएगा। इसके बाद 3 और 8 का भी होगा, क्योंकि 8 3 से 24 होता है, और 8 और 3 का भी मैट्रिसेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे 4 का 6 से, और 6 का 4 से, ये भी आपको मैट्रिसेस, इस तरह का मैट्रिक्स आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे तो इतना ही बनेगा। ठीक है, इतना ही मैट्रिक्स आपका तैयार होगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं कितने मैट्रिसेस तैयार हुए, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है, कितने पॉसिबल तैयार हो रहे हैं, लिख देंगे टोटल
8 मैट्रिसेस इसमें तैयार हो रहे हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 इसमें और 4 इसमें, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 8 मैट्रिसेस तैयार होंगे। तो लिख देंगे टोटल 8 मैट्रिसेस, ठीक है, पॉसिबल हैं, 8 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, ठीक है। आगे आगे क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कर रहा है, 13 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 13, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर इसके कितने हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, तो 1 × 3 हो जाएगा, क्योंकि 13 वो इसमें एलिमेंट है, तो 1 × 13 हो जाएगा और 13 × 1 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही तैयार होता है, ठीक है। तो इसके टोटल जो हो जाएंगे, टोटल कितने मैट्रिसेस तैयार हो जाएंगे, यहाँ से 1 और 1 2, यानी कि टोटल 2 मैट्रिसेस इसमें तैयार हो रहे हैं, ठीक है। टोटल 2 मैट्रिसेस ये इसके पॉसिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तब वो नहीं समझ में आता है तो अब मुझे कमेंट जरूर करें, नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में क्या है, क्या कर रहा है बच्चों कि इफ़ अ मैट्रिसेस हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिसेस में 18 एलिमेंट्स हो तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हैं, क्या हो सकते हैं, इट कैन हैव, और इसके बाद क्या दे रहा है, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट, ठीक है। अगर उसके अंदर 5 एलिमेंट हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं कैसे बनेगा। तो पहले तो देख लेंगे कि हम लोगों को कितना दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं, 18, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, आपका दे ही रहा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 एलिमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, रोज इनटू कॉलम, ठीक है। चलिए इसका हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं, इस कैसे कैसे मल्टीप्लाई होगा इसका ऑर्डर इसका। तो 1 × 18 हो जाएगा, 18 आएगा, 18 × 1 आएगा तो 18 आएगा, 2 × 9 होगा तो 18 हो जाएगा, और 9 × 2 होगा तो 18 हो जाएगा। फिर 3 से 6 18 होगा, और 6 3 18, ठीक है। इसके बाद 3 6 के अलावा आपका दूसरा किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 18 नहीं आएगा, ठीक है। तो कितने ऑर्डर हो रहे हैं, तो लिख देंगे कितने ऑर्डर हो रहे हैं, इसमें कितने ऑर्डर हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3, यानी ठीक है 6 ऑर्डर, 6 ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ये क्या होंगे, आपके पॉसिबल होंगे, ठीक है, पॉसिबल होंगे, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अगर 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो इसका भी तो ऑर्डर ऐसे ही निकलेगा, ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो रो इंटू कॉलम, ठीक है। कितने होंगे, 5 किससे कैसे मल्टीप्लाई होता है, 1 × 5 से और 5 × 1 से, ठीक है। समझ में आया, 1 रो और 5 कॉलम होगा, नहीं तो 5 कॉलम और 1 रो होगा, तो आपका मैट्रिसेस आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लिखना क्या है, तो इसको कितने तैयार हो रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर कितने तैयार हैं, तो 1 × 5 यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 2, ठीक है। तो लिख देंगे 2 ऑर्डर इसमें तैयार हैं, 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल, क्योंकि 2 ही पॉसिबल हो रहा है मैट्रिसेस, इसलिए क्या होंगे, आपको 2 ही होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 को राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 में क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिसेस, मैंने कोई मैट्रिक्स 2x2 का कंस्ट्रक्ट करना है, जो दे रहा है ए ऑफ ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, इसी पे क्या करना है आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे ये 2x2 का मैट्रिसेस है। तो 2x2 का मैट्रिसेस कैसे होता है, तो इसके पहले मैंने बताया है, पहले या दूसरे क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तो जो पहला जो ये एलिमेंट है यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाता है, A11। ठीक है, यहाँ पे A12, ये यानी कि ये कॉलम है और ये कॉलम 2 है, ये रो 1 है और ये रो 2 है, यानी R1 R2 कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला रो और पहला कॉलम, ये रो पहला रो, ये पहला रो और ये पहला कॉलम। ठीक है, 1 1, ये दूसरा रो और ये पहला कॉलम। ठीक है, ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो हो जाएगा, ये कॉलम दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे इसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या निकालना हमें, ए ऑफ ए आई जे निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, यानी कि ए आई जे, आई हमारा क्या हो जाएगा, रो और ये कॉलम, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आएगा जरूर कमेंट करेंगे आप। तो क्या हो जाएगा, पहला रो क्या दिया है, पहला रो 1 है और पहला कॉलम क्या है, जे 1 है, इतना का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, इस एलिमेंट को लिख लेंगे। ठीक है, जो जो आएगा ए आई जे कितना है, 1 + 1 1 + 1 2 एंड 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 का स्क्वायर 4 4/2 यानी कि 2। इसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे, A11 के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, दूसरा ए आई जे, फिर ऐसे निकालना है हमको। क्या करेंगे इसके बाद, अब की बार पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम का स्क्वायर बटा 2, इन 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/2, यानी कि ए आई जे मतलब यहाँ लिख लीजिए A12, ये निकलेगा आपका, ये आपके निकला A11। ठीक है, A11 आया 2, A12 आया कितना आपका 9/2। ठीक है, ऐसे A21 ये निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ए ऑफ आई जे, यानी कि ए का वैल्यू लिख लीजिए 2 और 1 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 1, 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी कि 3 का 9/2, यानी कि ये आ जाएगा 9/2 आपका। ऐसे ही A22 निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 2। ठीक है, इतने का स्क्वायर बटा 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटा 2 यानी कि 4 का स्क्वायर 16/2, तो इसका कितना हो जाएगा 8, यानी इसके कितने आ जाएगा एलिमेंट आपका 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब तो इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग देख लेते हैं, दूसरा इसका पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट दिया है ए आई जे इक्वल क्या कह रहा है, I/J। इसके एलिमेंट यहाँ निकाल करके यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। ठीक है, A/J यानी कि A11 यानी कि पहला एलिमेंट I/J यानी कि 1/1, क्या हो जाएगा आपका 1/1। ठीक है, A12 यानी कि I कौन सा है 1 है और ये 2 है, क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, I21 यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे, यानी कि 2 हो जाएगा। आगे 2 2 इन 2/2 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसका क्या हो गया आपका 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ज़रा समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तीसरा पार्ट समझ में आ गया, तीसरा पार्ट में दे रहा है ए ऑफ आई जे क्या दिया है, I + 2j
का स्क्वायर बट्टा 2 दिया है, ठीक है। आई कितना दिया है, क्या निकालेंगे, ए 1 निकालेंगे यहाँ पे, आई का जगह पे 1, 2 इंटू जे का जगह पे 1, इतना का स्क्वायर बट्टा 2, क्या आ जाएगा 1 + 2 1 3 का स्क्वायर बट्टा 2 एंड 3 1 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बट्टा 2 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके एलिमेंट आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। इसके पहले एलिमेंट कितना आ गया 2 1 3, 2 1 2, ये सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 1 3 का स्क्वायर 9, सॉरी ये 9/2 होगा, ठीक है। ये 9/2 हो जाएगा आपके यहाँ पे। अगला A1 2 क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर बट्टा 2 2 2 4 यानी 1 + 4 का स्क्वायर बट्टा 2 यानी 4 1 5 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/2, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 25/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A11 कितना निकला, इसके एलिमेंट हमने यहाँ लिखे। A11 का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट हम लोग बना रहे हैं, दूसरा पार्ट यहाँ पे बना है, पहला पार्ट यहाँ पे बना है, तो तीसरा पार्ट में AI + 2j का स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो A11 निकालेंगे यहाँ पे, अब आई की जगह पे j 1 हो जाएगा, j की जगह पे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 एलिमेंट निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो ये हो गया आपका i और ये हो गया आपका j, ठीक है, यानी कि 1 और ये j 1, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसका भी निकालेंगे A12 कैसे निकलेगा 1 हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पहले से फॉर्मूला में ही आपका दिया हुआ है, 2j लेना है, 2 × 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 4 1 + 5 का स्क्वायर इतना, ठीक है, 25/2 हो जाएगा इसका। इसके बाद A21 ले लेना है, ठीक है, यानी कि आई की जगह पे 2 + 2 × j की जगह पे 1 का स्क्वायर बट्टा 2 कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4, 2 + 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना 16/2, ये कट जाएगा कितना 8। इसके एलिमेंट कितने लिखाएंगे 8। ऐसे ही A22 यानी कि आई की जगह पे लेना है 2 और जे की जगह पे भी अब 2 लेना है, कितना का स्क्वायर बट्टा 2 कैसे निकलेगा 2 + 2 2 4, इतना का स्क्वायर बटा 2 कितना होगा 4 + 2 4 2 6 6 का स्क्वायर कितना हो जाए 36/2, 2 से कैंसिल आउट होगा 18, यानी इसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे 18। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके एलिमेंट कितने आए, तो जो था हमने लिख दिया यहाँ पे। A22 कैसे निकालें 2 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे भी 2, फॉर्मूला में दिया है आपका 2j, ठीक है। ऐसे हम लोग रख करके इसको निकाल देंगे, 2 से कैंसिल आउट हो गया 18, आपका 18 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन संख्या 5। तो क्वेश्चन संख्या 5 को हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 5 में क्या दिया है, करें कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 5 में एक 3/4 का मैट्रिक्स तैयार करना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि 3/4 का मैट्रिक्स दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 3/4 का मैट्रिक्स देने का मतलब क्या, कि आपको 3 कॉलम होना चाहिए, सॉरी 3 रोज और 4 कॉलम होना चाहिए। तो उसके एलिमेंट हम लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये क्या होता है, इस तरह से जो जाएगा आपका ये रो होगा, ठीक है, रो 1 कितना लेना है, रो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो रो 3 हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद कॉलम कितना होगा, कॉलम 4 होना चाहिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट है, इसके एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, तो रो 1 का एलिमेंट कैसे होगा, तो A 1 1 हो जाएगा,
एलिमेंट ऑफ, यानी कि 1 रो और 1 कॉलम हो जाएगा, इसका 1 2 हो जाएगा, इसका 1 3 हो जाएगा और इसका 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ये। और ये इसका रो कौन सा है, 2 है, कॉलम 1 है, यानी कि रो 2 कॉलम 1, इसके बाद रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 4, ये हो गया इसके एलिमेंट। और रो 3 का इसके एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3 1 3 2 3 3 3 4, इसके ये एलिमेंट ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे निकालेंगे इस फार्मूला से, इस फार्मूला को यहाँ पुट करते जाएंगे, आपको जो भी मटेरियल आए इसमें, जो भी एलिमेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बनाते हैं, पहले समझते हैं बनेगा कैसे ये। ठीक है, तो चलिए इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं। फार्मूला क्या दिया है आपका, इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग समझेंगे। पहला क्या दिया है, ए ऑफ आई जे, ठीक है, तेरा है हाफ ऑफ मोड -3i प्लस जे। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो क्या निकालेंगे, पहला इसका एलिमेंट क्या दिया है, a11, ठीक है, a11 की जब क्या करेंगे, हाफ ऑफ मोड i3, की जगह क्या होगा 1। ठीक है, इसको इसे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ए आई की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जे की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ 3 × 1 क्या हो जाएगा, -3 + 1, क्या निकलेगा इसका, तो निकलेगा हाफ ऑफ -3 और 1 कितना होगा, -2, मोड ऑफ -2। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोड खत्म होगा तो क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया 1। ठीक है, तो जो a11 का जो एलिमेंट आया क्या आया 1, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगला a1, अब इसका एलिमेंट लिखते हैं, इसका कैसे निकालेंगे, a12, यानी कि कैसे निकालना है, इसका भी 1/2 -3 इंटू ये पहला रो प्लस आई जे की जगह क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अब यहाँ डायरेक्ट आप निकालते चलेंगे। तो हाफ ऑफ -3 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए -3 + 2, मोड ऑफ माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया -1, -1/2, -1/2 का मोड कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, a12 का एलिमेंट कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अगला a13 कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ -3 × 1 और +3, कैसे निकलेगा 3 -3 + 3 कितना हो जाएगा 0, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, मोड ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0/2, यानी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 0। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अगला a14 निकालेंगे, कैसे निकलेगा a14 का, तो हाफ ऑफ पहला एलिमेंट, ठीक है, i1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कैसे निकलेगा 1/2 ऑफ -3 और +4 कितना हो जाएगा प्लस का 1, मोड ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये इसका कितना आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो जो रो 1 है, रो 1 का सभी एलिमेंट आपके पास आ गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे रो इसके एलिमेंट हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग निकाले हैं। a14 हो गया, अब निकालेंगे हम लोग, क्या निकाले थे अभी, a14 हो गया। a14 के बाद निकालना है आपको रो 2 निकालना है a21। ठीक है, a12 निकालते हैं, a12 कैसे निकालेंगे, a21 निकालेंगे,
A2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला कैसे दिया था, हाफ ऑफ -3i इंटू, सॉरी प्लस है, प्लस जे, आई की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह पे आपका 2 हो जाएगा, हाफ ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे हाफ ऑफ 3 2 जा 6 -6 प्लस 1, ठीक है, क्या निकल जाए 1/2 -5 हो जाएगा, मोड ऑफ -5 तो 5/2, ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 हम लोग लिख लेंगे। A22 क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा हाफ ऑफ -4 का मोड, ठीक है, यानी कि 4/2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला A23 निकालेंगे, A23 निकालेंगे तो कैसे होगा, हाफ ऑफ -3 इंटू आई की जगह पे 2 हो जाएगा प्लस जे की जगह पे 3 हो जाएगा, ठीक है, कैसे निकलेगा हाफ ऑफ -6 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा -3, हाफ ऑफ -3 का मोड, -3 का मोड क्या हो जाता है 3/2, ठीक है, ये आपका 3/2 हो जाएगा। अगला A21 के बाद A24 निकालना है, कैसे निकलेगा हाफ ऑफ -3 इंटू आई की जगह पे 2 हो जाएगा प्लस जे की जगह पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कैसे निकलेगा 1/2 ऑफ -6 प्लस 4 इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 इसका मोड ऑफ -2 का मोड क्या होगा ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आगे देखते हैं A24 हो गया, A24 के बाद, ठीक है, अगला A31 कैसे निकलेगा हाफ ऑफ -3 इंटू आई की जगह पे 3 प्लस 1, ठीक है। आगे थर्ड रो का ये जो पहला एलिमेंट है इस तरह से निकलेगा, ठीक है, आई की जगह पे हम लोग क्या ले लिए 3 ले लिए, जे की जगह पे क्या ले लिए 1 ले लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ -9 प्लस 1 यानी कि 1/2 ऑफ ये -8 का मोड क्या हो जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। A32 निकालेंगे तो क्या हाफ ऑफ -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, ठीक है, 1/2 -9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1/2 -7 का मोड क्या हो जाएगा 7/2 हो गया, ठीक है। आगे A33 कैसे निकलेगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, 1/2 ऑफ -9 प्लस 3, ठीक है, -3 हो गया प्लस 3 हो गया, प्लस 3 का आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ 9 में से 3 गया 6, -6 का मोड क्या होता है 6 होता है, तो 6/2 का क्या हो जाएगा 3 हो गया, A33 हो गया। अब आगे A34 कैसे निकलेगा 1/2 ऑफ -3 गुना 3 प्लस 4 कैसे होगा 1/2 ऑफ -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 क्या होता है -5 हो जाएगा, -5 का मोड क्या हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है। अब इसके सारे एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा था यहाँ पे हमने लिखा था इसके रो सारे रो निकल गए थे यहाँ पे, ठीक है। A11 का क्या आपका 1 आ गया था, A12 का 1/2, A13 का 0, A14 का
1/2, यानी पहला रो निकल गया था। दूसरा रो का क्या 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 आया, इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसके जो पहले एलिमेंट आया A21 का एलिमेंट कितना है 5/2, ठीक है। इसको राइट डाउन करते जाएंगे। A22 का एलिमेंट कितना आया 2 आया। A23 का 3/2, A24 का 1, A31 का 4, मैंने जो जो एलिमेंट आया वो सारे एलिमेंट क्या कर देना है, आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आपका मैट्रिसेस तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग लिख देते हैं। इसका आया 5/2, इसका 2, इसका 1, एक मिनट, 5/2, 2, इसका 3/2, यहाँ 3/2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। ये आपके एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है, क्योंकि दूसरा पार्ट भी यहाँ हम लोग देखे थे। दूसरा पार्ट में क्या दिया था कि Aij इक्वल 2i - j, ये निकालना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये भी निकाल लेते हैं। Aij 2i - j, इसका दूसरा पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरे पार्ट को जिस तरह से पहला पार्ट बना है उसी तरह से सेम टू सेम क्या होगा, दूसरा पार्ट भी बनेगा। चलिए दूसरा पार्ट Aij 2i - j, ठीक है। आगे लिख लेते हैं Aij, इसका भी हम लोग एलिमेंट निकाल के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, जो भी मैट्रिसेस थी, ठीक है, जो भी मैट्रिसेस थी उसको हम लोग लिख लेंगे। इसको हम लोग निकाल लेंगे कैसे, A11, ठीक है। जो भी निकालेंगे हम लोग राइट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ठीक है। A11 कर लेते हैं, A11 निकाल लेते हैं। A11 कैसे निकलेगा, 2 × i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, यानी कि 2 × 1 यानी 2 - 1 इक्वल क्या होगा 1, ठीक है। इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 का 1 आया, ठीक है। A11 का 1 आया। A12 निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो 2 × 1 माइनस, यहाँ पे j की जगह पे 1 था, यहाँ पे j की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। ऐसे हम लोग लिखते चलेंगे। आगे A13 कैसे निकलेगा, तो 2 × 1 - 3 इक्वल 2 - 3 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। अगला A14 कैसे निकलेगा, 2 × 1 - 4 इक्वल कैसे 2 - 4 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ का माइनस का 2 हो जाएगा। आगे A21 यानी दूसरा रो, पहला कॉलम निकालना है। दूसरा रो पहला कॉलम कैसे निकलेगा, तो 2 × 2 माइनस, यहाँ पे 1 लेना है, जे के जगह क्या लेना है 1 लेना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, 4 - 1 बराबर 3, यहाँ पे 3 ले लेना है, ठीक है। आगे यहाँ पे मैं निकल देता हूँ 1 2, A22 निकल लेते हैं, 2 × 2 - 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 - 2 इक्वल क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। A23 यानी कि 2 × 2 - 3 बराबर 4 - 3 इक्वल क्या हो जाएगा 1, ठीक है। A24 कैसे निकलेगा, A24 निकालेंगे तो 2 × 2 - 4, ठीक है। इंटू 2 जाएगा 4 - 4 इक्वल क्या आ जाएगा 0, इसका क्या आ गया आपका 0। ये भी अब क्या हो गया, रो
रो 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ निकालते हैं A31, ठीक है। A31 कैसे निकालेंगे, यानी कि ये 2 इंटू आई की जगह पर क्या रखना है 3, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 बराबर हो गया 3 2 6 माइनस 1 बराबर 5। यहाँ पे 5 लिख लेंगे। A32 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 माइनस 2 बराबर 4। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 आ गया, ठीक है। ये समझ, इतना समझ में आ गया होगा। आगे A33 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3, क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 3 इक्वल 3। ये आपका कितना एलिमेंट, रो का तीसरा एलिमेंट 3 हो जाएगा। A34 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा 2। यानी कि इस तरह से जो भी आपका एलिमेंट था यहाँ, इस तरह से ये लिख लेंगे निकाल करके, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज़्यादा कोई भारी था नहीं, आसान है, खाली आपको समझना है कि किस तरह से आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 को पहले राइट डाउन कर लेते हैं, इसके बाद बनाएंगे हम लोग, समय कम वेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है। और इसका क्या करना है, इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है, देखिए जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसको 4 3 x 5, इसको कंपेयर किया है इक्वल वाई जेड, ठीक है। तो देखेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इक्वल के पहले और इक्वल के बाद दोनों में, ठीक है। यानी कि ऐसे हम लोग अगर कंपेयर करेंगे एक्स का वाई के साथ, जेड का मतलब इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा इससे वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, अलग अलग बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। जो आपका पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 4 3 और x और 5, ठीक है। और ये दिया है y z और 1 और 5, ये इसके एलिमेंट दिए हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर करके देख लेते हैं हम लोग। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे तो 4 और z, ठीक है। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, अभी मैंने बताया था कि इसको x का 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 का 4 y का 4, ठीक है। यानी कि इसका पहला रो है, पहला रो पहला कलम का क्या दिया है 4 आ जाएगा, ठीक है। पहला रो इक्वल मैंने पहले में इसमें, ठीक है, पहला रो पहला कलम, इसका पहला रो पहला कलम, हम लोग इस तरह से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। z का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहला रो दूसरा कलम, इसका भी पहला रो दूसरा कलम, z बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा रो दूसरा कलम का आपका 5 5 दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था, ये आपका निकल गया, ठीक है। दूसरा निकाल लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट निकाल रहे हैं। दूसरा एलिमेंट को इस तरह से पहला एलिमेंट निकाले हैं एक्स वाई जेड का, वैसे ही इसको भी निकालेंगे एक्स प्लस वाई, क्या दिया है 5 प्लस जेड एक्स वाई, ठीक है, इक्वल दूसरी साइड क्या दिया है 6 2 5 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जिस तरह से इसको बनाए हैं इसको भी कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आपका एक्स प्लस वाई, ये पहला रो पहला कलम, ये इतना पहला रो पहला कलम है, ये पहला रो पहला कलम है, ठीक है। ध्यान समझना है यहाँ पे, थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। ज़्यादा कोई भारी है नहीं, सिर्फ समझना है तो आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है एक्स प्लस वाई
इसमें 2 वैल्यू दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे जेड है, 1 मिनट मैं बुक देख लेता हूँ। 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को किसी को भी पहले लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको हम लोग ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। इसमें तो x का या y का वैल्यू दिया नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग, इसको इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं 5 प्लस जेड, ठीक है। या इसको कर लीजिए, इसको यहाँ भी कर सकते हैं, बाकी इसका निकाल लेते हैं 5 प्लस जेड बराबर 5। इसको करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस जेड बराबर 5, ठीक है। जेड को यही रहने देते हैं, 5 को दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, प्लस में है माइनस में जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 0, यानी जेड का वैल्यू क्या करना है आपको 0 रखना है, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ अभी हम लोगों के पास x प्लस वाई बराबर 6 बचा हुआ है, अभी इतना ही रहने देंगे। इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे एक्स वाई बराबर कितना दिया है 8, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। और चूँकि एक्स वाई बराबर 8 दिया है आपका, एक्स वाई बराबर 8 दिया है, इसका इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई बराबर कितना दिया है 8, ठीक है। तो y बराबर मान लीजिए निकालेंगे, y बराबर निकालेंगे तो कहाँ आ जाएगा, x इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 8 बाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ y है जहाँ y की जगह क्या करना है आपको 8 बाई एक्स रखना है, यानी y यहाँ है। अब इसको रखिए यहाँ पे, x प्लस वाई की जगह पे 8 बाई एक्स बराबर 6, ठीक है। अब बाकी यहाँ से क्या कीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए, x को यहाँ पे लेकर के आइए तो क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 8 बट्टा x बराबर 6, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या दिया था, 2x प्लस 8, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 8 बट्टा एक्स बराबर 6 दिया है, ठीक है। अब 6 को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8 बराबर 6x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे, ठीक है, या उसको उधर लेकर जाएंगे तो 8 इक्वल 6x माइनस 2x हो जाएगा, 8 बराबर क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। इसको करेंगे तो 4 से 4 2 जा 8, x का बराबर क्या आ गया 2, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना था हमें, एक्स वाई बराबर 8 दिया है, ठीक है। x का वैल्यू 2 आ गया। आगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या था आपका x प्लस वाई बराबर 6 था, ठीक है। एक्स वाई बराबर हमने यहाँ 8 रखता है एक्स वाई की जगह पे, ठीक है। एक्स वाई की जगह पे क्या रखे थे हम लोग, y का वैल्यू अभी हम लोगों को नहीं निकला है, x का वैल्यू क्या आ गया आपका, x का वैल्यू 6 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे, x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है। x की जगह पे 2 रखते हैं तो x प्लस इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 6 कर लेते हैं, x प्लस
वाई बराबर 6, एक्स के जगह पे 2 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपको 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे वाई का वैल्यू कितना आया 4 आया, एक्स का वैल्यू 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स का वैल्यू क्या आया 2, वाई का वैल्यू 4 और जेड का वैल्यू 0 आपका आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे तो इसका एक और तरीका है निकालने का। ठीक है, उसमें आपका x का वैल्यू 2 4 दोनों आएगा, y का वैल्यू आपका 4 2 आएगा, ये इसका 2 और 4 आएगा, z बराबर जो वैल्यू आएगा आपका 2 ही आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो पूछेंगे, अब कमेंट जरूर करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन समझ में आता है तो लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि शेयर भी करें, समझ में आता है तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 7। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन संख्या एक और अभी बाकी है इसमें, इसका थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है यहाँ पे। थर्ड पार्ट कितना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस जेड बराबर वाई प्लस जेड, अब 5 9 7 ऐसे था। ठीक है, चलिए इसका पार्ट थर्ड लिख लेते हैं। इसका तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं। तीसरा पार्ट करेंगे, कैसे करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयर निकालने का। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 9, इसका वैल्यू 9 हो गया, और ये x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको 2 और इसको 3, इनकी 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखेंगे x प्लस जेड, ठीक है, y प्लस जेड, तो अगर यहाँ पे अगर y प्लस जेड दिया है x प्लस जेड, किसी को भी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 1 में 2 और 3 किसी भी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे मैं बता रहा हूँ, फिर से सुनिए। x प्लस जेड या y प्लस जेड को इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर x y जेड इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या कर लीजिए, वैल्यू को पुट कर लीजिए, लिख लीजिए पुट द वैल्यू x प्लस जेड या y प्लस जेड, पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड इन x प्लस जेड का वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो तैयार हो जाएगा आपका क्वेश्चन कैसा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक है, अब इसमें क्या पुट करना है आपको, x प्लस जेड, यानी इसका वैल्यू आपको पुट करना है। x प्लस जेड का वैल्यू क्या दिया 5 प्लस वाई बराबर 9, और वाई बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 माइनस 5। ठीक है, वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 4, वाई का वैल्यू कितना आया 4 आया, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी इक्वेशन 1 में इसका जो y का वैल्यू जो आया है, ठीक है, वो क्या कीजिए, अब y का वैल्यू 4 आ गया, अब y प्लस जेड जो वैल्यू है, y प्लस जेड का वैल्यू 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, फिर से दोबारा क्या कीजिए, लिख लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ, अब की बार y प्लस जेड, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, y प्लस जेड को कर लीजिए। ठीक है, अब हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, अब की बार क्या चाहिए y प्लस जेड का, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 7 बराबर क्या हो गया 2, इन x बराबर क्या हो गया वैल्यू 2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है, अब इक्वेशन 1 में तीनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। y का वैल्यू आपका आ गया 4, x का वैल्यू आ गया
2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 में एक्स वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं तो जेड का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। एक्स का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 2, वाई का वैल्यू कितना निकाले हैं 4 और जेड का वैल्यू हमारा निकला नहीं है, इतना आ गया। तो क्या हो जाएगा जेड बराबर 4 2 6, 9 में से 6 गया, जेड बराबर कितना आ गया 3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लिख लेंगे इसलिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3, यानी x y z का वैल्यू तीनों का वैल्यू यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हम लोग 7वां क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में क्या करना है a b c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग a b c का वैल्यू, तो आपको कंपेयर कर लेना है a11 इस मैट्रिसेस में a11 ये दिया है, इस मैट्रिक्स में a11 ये दिया है, बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका इससे कंपेयर करेंगे और इसका इसके साथ तो कंपेयर करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग इसको बना लेंगे। चलिए क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो कंपेयर करना पड़ेगा हमें। जैसे मान लीजिए a माइनस बी दिया है, a माइनस बी का किससे कंपेयर करेंगे इक्वल -1, ठीक है। और इसके बाद और किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो इसी की जैसे अगर देखेंगे कि दिया हुआ है 2a माइनस बी, इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कर लेते हैं 2a माइनस बी बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट घटा लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये आपका बी क्या हो जाएगा इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा घटाने पे सब्ट्रैक्ट के मेथड से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस कैंसिल आउट हो जाता है माइनस करने पे, और इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 में से a गया माइनस a हो जाएगा इक्वल ये इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन आएगा -1, ठीक है। अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a में से a बराबर क्या आ गया आपका 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन आपका 1 था और इक्वेशन 2 था, अब इक्वेशन 1 में क्या कीजिए a का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू a इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1, या माइनस दिया हुआ है, क्या हो जाएगा a की जगह क्या रखना है आपको 1 रखना है, देखिए 1 माइनस बी बराबर -1, ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा -1 और ये जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस बी बराबर माइनस माइनस प्लस -2, ये बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बी बराबर क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ रहा होगा। आप क्या कीजिए इतना पुट करने के बाद अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं 2a प्लस सी इसका इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। और 3c प्लस डी बराबर क्या कर लीजिए 13 कर लीजिए, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब इसमें आप क्या कीजिए वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे 2a प्लस सी, एक इतना इक्वेशन इतना दिया हुआ है, तो आगे हम लोग निकाल लेते हैं a का वैल्यू कितना आया है आपका 1 आया है, b का वैल्यू 2 आया है, a का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो c का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे इसको इक्वेशन 3 कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में लिखेंगे पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन 3,
ठीक है। थर्ड में हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर 5, 2 इंटू ए के जगह क्या रखेंगे, ए का वैल्यू आया है 1 रखेंगे प्लस सी बराबर 5, तो क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा यहाँ पे c बराबर 5 माइनस 2, यानी c बराबर क्या आ जाएगा आपका 3। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या कीजिए, अब c का जो वैल्यू आया आपके पास, c का वैल्यू किस में डाल दीजिए, इक्वेशन 4 में। फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, ठीक है। अब फोर्थ में इसको क्या कीजिए, फोर्थ में इसका वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो कैसे हो जाएगा आपका 3c प्लस डी बराबर 13, और 3 इंटू सी का वैल्यू कितना आया है 3 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 3 9, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13, 4 आ गया। डी बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है। यानी कि निकाल लेंगे ए का वैल्यू कितना आया आपका 1, बी का वैल्यू कितना आया 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू कितना आया 4, ठीक है। इस तरह से ये आपका आंसर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 को राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 में करा है, ये आपकी मैट्रिक्स दिए रखी है ए ऑफ आई जे के फॉर्म में, ठीक है। एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एम इंटू एन क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये एम और एन की जो वैल्यू है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि ए मैट्रिक्स दो रेखा है, वो मैट्रिक्स आपको दे रखा है ए ऑफ आई जे, ये ऑर्डर क्या दे रखा है एम इंटू एन का, ठीक है। एम आपका क्या होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और एन क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक की अगर बात करें, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि अगर आपका जितना एम हो, यानी नंबर ऑफ रोज जितना बराबर हो उतना नंबर ऑफ कॉलम जिसका बराबर हो, उस मैट्रिक को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपका जो भी बराबर होगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होगा इसमें, तो ये या ये चारों में से, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 को राइट डाउन करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, वो एक्स और वाई का वैल्यू कौन सा है जो मेक फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि इस मैट्रिसेस को इक्वल कर दें, ठीक है। जो भी ये जो आपका दिया हुआ है ये पेयर, इस पेयर को क्या करे, इसको इस मैट्रिसेस को इक्वल कर दे मतलब, ठीक है। तो इसकी इक्वलिटी पहले हम लोग इसको बनाते हैं, इक्वल कर लेते हैं। कैसे हम लोग करेंगे इसका, तो इसका 3x + 7 और ये 5 और ये y + 1 और 2 - 3x दिया हुआ है, ठीक है। और इसका 0 y - क्या दिया है, एक मिनट, y - 2 दिया हुआ है, y - 2 8 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ x और y का ही दिया है, ठीक है, x और y का ही निकालेंगे। तो जो z दिया होगा, z तो इसमें दिया नहीं है, x और y का ही दिया है। देख लेंगे x का टर्म कौन कौन सा है, एक तो x का टर्म आपका ये वाला है, दूसरा x का ये वाला है, ठीक है। तो निकालते हैं, चारों ऑप्शन में से क्या कौन सा होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो 3x + 7 बराबर इसके 0 को इक्वल कर लेंगे, x बराबर
क्या होगा 3x बराबर, ये इक्वल को दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, x बराबर -7/3। ठीक है, x का वैल्यू देखेंगे, x का बराबर, x का वैल्यू कोई दिया है इसमें -7/3, इस ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में भी नहीं, इस ऑप्शन में नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये भी नहीं है, तो आगे देख लेते हैं, x का वैल्यू निकाले तो ये 7/3, x का वैल्यू किसी में नहीं दिया है। ठीक है, अगला आगे हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका x का वैल्यू कौन सा है, ये वाला है, इसका चेक लेते हैं, 2 - 3x बराबर 8। ठीक है, क्या निकालेंगे, -3x बराबर 8 - 2, क्या निकल जाएगा, -3x बराबर 6 हो जाएगा, और x बराबर 6/3 माइनस का, तो क्या हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक है, x बराबर -2 दे रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, 3 2 जा 6, 8 में से 2 गया 3, 8 में 2 गया 6, 6/3। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू अगर आपको दे रहा है -2, वेट ए सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। देखिए 2x - 3x, 2 - 3x बराबर, इसका इसके साथ कंपेयर करना था। ठीक है, यहाँ पे 8 इसके साथ कंपेयर हो गया है, इसको क्या कर लेते हैं 4 कर लेंगे। ठीक है, 2x - 3x बराबर 4, और ये 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/-3, 2 से कटेगा -2/3। ठीक है, x बराबर -2/3, x बराबर -2/3, तो ये तो दे रहा है आपका x बराबर -2/3। ठीक है, अब y का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, x बराबर -2/3 दे रहा है, लेकिन y का भी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो y का क्या दिया है वैल्यू, ये दिया है। क्या करेंगे, y + 1 बराबर 8, और y बराबर निकालेंगे 8 - 1, y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, तो x बराबर y बराबर 7, y बराबर 7 आ रहा है, और x बराबर क्या आ रहा है -2/3। ठीक है, यानी कि -2/3 और 7 जिस भी ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, x का वैल्यू एक तो आ रहा है 7/3, -7/3, ये x का वैल्यू आ रहा है -2/3। ठीक है, तो y बराबर 7 तो आ रहा है, x बराबर -2/3 आ रहा है, लेकिन x का वैल्यू दो वैल्यू दे रहा है। क्या आ रहा है, एक तो x का वैल्यू -7/3, और एक तो x का वैल्यू क्या दे रहा है -2/3। ठीक है, और y बराबर क्या दे रहा है 7। ये तो ठीक है, ये y बराबर 7 तो आ रहा है, लेकिन x का जो वैल्यू है वो दो वैल्यू आ जा रहा है, एक तो -7/3 और एक -2/3, तो दोनों पॉसिबल तो है नहीं, कोई एक ही रहता तो पॉसिबल होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, सी गलती हो जाएगा। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट सही होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको फाइंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 बना लेते हैं, इसको ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन संख्या 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 क्या दिया है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर विथ 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, जो भी आपको नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपको निकालने हैं वो 3/3 का ऑर्डर क्या होगा आपका 3/3 का मैट्रिसेस है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 3/3 कह रहा है, तो जो 3/3 का कहेगा तो उसका एलिमेंट टोटल कितने हो जाएंगे, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 9, यानी कि आपको ऑर्डर मैटर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 3 × 3 का होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, मान लीजिए आपका ये क्या हो गया आपका मैट्रिसेस का, मान लीजिए कोई वैल्यू 0 लेना है और 1। ठीक है, तो मान लीजिए 0 0 यहाँ रख लीजिए, इसको 1 रख लिए। ठीक है, फिर क्या किए, इस तरह से रख लिए, या
0 0 0 की संख्या में हम लोग 7 रख लिए, 2 1 रख लिए, ठीक है। इस तरह से जो आपको बनाने हैं मैट्रिसेस, तो क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा, देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकलते हैं, तो जितना रो होता है 3 × 3 रो और कॉलम, यहाँ पे रो और कॉलम क्या है, बराबर है, ठीक है। रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, यानी कि रो 3 × 3 का, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसके, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 × 3 = 9, यानी इसका जो एलिमेंट होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, तो इसका पावर क्या होता है, 2 का पावर n, ये टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, ठीक है। 2 × n का पावर कितना है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9, ठीक है। तो ये आपका यहाँ 9 हो जाएगा। 2 का पावर 9 कितना होता है, तो 2 का पावर कितना होगा, 9 कर लीजिएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × ये आगे तक, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा आपका 5 × 12, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इस तरह से निकल जाएंगे, ठीक है। 2 2 2 का मल्टीप्लाई कर देख लीजिएगा 9 बार कितना आता है। ऐसे तो मेरे हिसाब से ये 512 आ रहा है, ठीक है। आप भी देख लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना आ रहा है आपका। तो ये आपका आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ये चैप्टर्स 3.1 का ऑल क्वेश्चंस। अगर समझ में आया सभी क्वेश्चंस तो कमेंट ज़रूर करें, बताएं, और ये कमेंट करेंगे तो क्या होगा, थोड़े से उत्साह बढ़ेगी और बढ़िया से बढ़िया समझाने का प्रयास करूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।